नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि चाइना में पैसा आपको कैसे भेजना है। तो जब भी कोई छोटी अमाउंट होती है, जैसे कि 500, 1000, 2000 आरएमबी, तो आप अलीपे से डायरेक्ट ही उसको भेज सकते हो। उसके लिए तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मानो कि कोई बड़ी अमाउंट है, जैसे कि 1 लाख आरएमबी है, 10 लाख आरएमबी है, कैसे कुछ भी अमाउंट है, कोई बड़ा सा मटेरियल करने के लिए, तो उस टाइम पे हम लोग पैसा कैसे भेजेंगे, उसके क्या मेथड है बैंक टू बैंक, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, बाकी किसी कंट्री के बारे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया में क्या प्रोसीजर होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करिए कि आपकी और आपके सप्लायर से जो भी डील होती है, जो एग्रीमेंट होता है, वो सब बनाने के बाद उससे बोलिए कि परफॉर्मा इन्वॉइस दे। परफॉर्मा इन्वॉइस एक तरीके का इन्वॉइस होता है जो आपसे क्या डील हुई है, क्या प्राइस है मटेरियल का, और क्या पेमेंट की कंडीशन होती है, क्या शिपिंग की कंडीशन होती है, ये सब कंडीशन परफॉर्मा इन्वॉइस में लिखा होता है। यदि नहीं लिखा है तो आप उसको कंपलसरी लिखवा दीजिए, क्योंकि इस परफॉर्मा इन्वॉइस के बेस पे आपकी बैंक आपके सप्लायर को पैसा ट्रांसफ़र करने वाली है। तो इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी परफॉर्मा इन्वॉइस बना दीजिए, तो वो परफॉर्मा इन्वॉइस जो है आप अपने बैंक वाले को सबमिट कर दीजिए। पर उसके साथ में परफॉर्मा इन्वॉइस में क्या देखना है, मेन चीज़, कि जो भी प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट का पिक्चर, एक सैम्पल पिक्चर रहेगा, वो भी ज़रूर मेंशन करिए, ताकि क्या है कि प्रोसीजर बहुत ही स्मूथ हो जाए। दूसरी बात है कि जो आपका सप्लायर है उसकी बैंक डिटेल कंपलसरी उसके अंदर होनी चाहिए। हर एक चीज़, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नाम, सब, सप्लायर का एड्रेस, बैंक का एड्रेस, शिफ्ट कोड, अकाउंट नंबर, सब कुछ डिटेल्स में होना चाहिए। इस डिटेल्स में रहेगा तो क्या होगा कि आपकी बैंक को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही ईजिली हो जाएगा, कोई भी क्वेरी नहीं आएगी। आप कुछ भी चीज़ के लिए मेंशन नहीं करेंगे तो बैंक उसके ऊपर और एक क्वेरी आएगी बैंक की साइड से, जिसको आपको बाद में तो सुलटाना पड़ेगा ही। तो हो सके तब तक डिटेल्स में परफॉर्मा इन्वॉइस बनाइए। आपके कितने भी पेज हो जाएंगे, बैंक आपको ये नहीं कहने वाली कि इतना सारा पेज अलाउड नहीं है, लेकिन डिटेल्स में खास ध्यान रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो परफॉर्मा इन्वॉइस बनाया है वो कंपनी का नाम जो है क्लियरली मेंशन होना चाहिए, परफॉर्मा इन्वॉइस नंबर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, और शिपिंग कब होगी वो होनी चाहिए, शिपिंग डेट होनी चाहिए। प्लस पेमेंट की कंडीशन क्या है, सॉरी, कोई सप्लायर होता है वो 100% एडवांस मांगता है, और कोई जो सप्लायर होता है वो 30% एडवांस मांगता है। तो कंडीशन क्या है वो क्लियरली मेंशन करिए आप। दूसरी बात है कि कंपनी का नाम जो है, जो कंपनी का नाम है, बैंक अकाउंट के अंदर सेम वही कंपनी का नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसने, उसका अकाउंट जो है वो एबीसी कंपनी का नहीं है, लेकिन किसी और कंपनी के नाम से पैसा मंगा रहा है, तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र नहीं करेगी, क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र उसको ही करेगी जिससे कि आप माल मंगा रहे हो, उसी के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र करने वाली है, किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेगी। तो ये बात का खास ध्यान रखिए, वरना आपको इसके बाद बारे में बहुत ही क्वेरी आएगी, हो सकता है आपका पैसा भी बैंक ट्रांसफ़र ना करे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात है कि परफॉर्मा इन्वॉइस लेके आप बैंक में चले जाइए, और बैंक वाले से फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट भर दीजिए, और बाकी की जो जानकारी है आपको बैंक आपको आसानी से हेल्प कर देगा कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म भरने हैं। और कुछ कुछ बैंकों में जो है दोस्तों ये ऑनलाइन सिस्टम हो गई है, तो आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन भी ये सब सिस्टम हो जाएगा। तो फिर जब भी बैंक पैसा ट्रांसफ़र कर देगी तो आपको बैंक की साइड से एक मेल आ जाएगा। ये मेल आता है कि नहीं आता है, आप बैंक से स्विफ्ट कॉपी ज़रूर मंगा दीजिए। स्विफ्ट कॉपी एक प्रूफ है कि आपने पैसा जो है आपके सप्लायर को ट्रांसफ़र कर दिया है, और ये आप कॉपी आपको जब आपका माल इंपोर्ट हो जाएगा, कस्टम में जब आएगी रेमिटी का, उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो स्विफ्ट कॉपी को भी आप अपने साथ में रखिए। फिर जब भी आपका माल
बन जाएगा तो वहाँ से शिपिंग कर देगा। आपकी जो भी पेमेंट कंडीशन होगी, पेमेंट कंडीशन फुलफिल होने के बाद वहाँ से माल शिप कर देगा। फिर इंडिया में आ जाएगा आपका माल। इंडिया में आने के बाद कस्टम वालों के पास जाके जो भी क्वेरी रहेगी, जो भी कस्टम क्लियरेंस होगा, कस्टम क्लियरेंस होने के बाद उसकी बिल ऑफ एंट्री बनती है, जिसको BOE बोलते हैं। बिल ऑफ एंट्री बनने के बाद वो बिल ऑफ एंट्री, आप जब भी सामान आपकी फैक्ट्री में आ जाए तो बिल ऑफ एंट्री की कॉपी लेके आप अपने बैंक चले जाइए और बैंक वालों को वो बिल ऑफ एंट्री की कॉपी दे दीजिए। ताकि क्या होता है, RBI वहाँ पे एंट्री को क्लोज़ कर देगा। क्योंकि जब भी आपकी बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती है तो एक टिकट जनरेट होती है जिसके अंदर मेंशन होता है कि आपने जो पैसा ट्रांसफ़र किया है वो क्यों किया है। जब आप अपनी बिल ऑफ एंट्री अपने बैंक को सबमिट कर दोगे तो वो एंट्री क्लोज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। यदि आप बिल ऑफ एंट्री सबमिट नहीं करते हैं तो भी फ्यूचर में आपको इसकी बहुत प्रॉब्लम आएगी, और यदि नहीं करोगे तो पेनल्टी भी लग सकती है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। यदि आप कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम अब हमारी साइड से कोशिश करेंगे कि आपको इसका आंसर देने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।